हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। बट बिफोर दैट यू कैन सी दीज टू कलर्स, डिफरेंट कलर्स मेरी स्क्रीन पे। तो मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी एंड यू जस्ट टेल मी आपको ये दो कलर्स क्या सिग्निफाई करते हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सेड दैट ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स मेल एंड पिंक कलर रिप्रेजेंट्स फीमेल, राइट? या अगर किसी और का कोई और परसेप्शन भी हो तो प्लीज डू राइट ऑन कमेंट बॉक्स। बट आज हम इसी चीज से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा है कि ब्लू कलर बॉयज के लिए है और पिंक कलर फीमेल्स के लिए है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ। इट्स नेम इज क्वेयर थ्योरी। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर योर फिल्म स्टडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप इंग्लिश लिटरेचर में इसे पढ़ते हैं, आप फ्रेंच लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप यूजीसी नेट या सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से। सो नाउ क्वेयर थ्योरी एक बहुत ही डिफरेंट सी थ्योरी है जो कि फेमिनिस्ट थ्योरी से इवॉल्व होती है। फेमिनिस्ट थ्योरी बेसिकली आपकी हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें अलग अलग वेव्स आई थी जिसके बाद क्वेयर थ्योरी इवॉल्व हुई। अब ये क्या है क्वेयर थ्योरी? क्वेयर थ्योरी एक ऐसी चीज है जिसमें आप हेटेरोनॉर्मेटिव पावर, हेटेरोनॉर्मेटिव मतलब कि मेल और फीमेल दो जेंडर्स को ही नॉर्मलाइज करते हो, बाकी आप किसी जेंडर के बारे में बात नहीं करना चाहते हो। और अगर आप बात भी करते हो तो दैट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स समथिंग यूनिक। क्वेयर का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो इट माइट बी पेक्यूलियर और यूनिक और डिफरेंट और यू कैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो भी इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है? तो इसमें अगर हम मैं सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बात करूं तो इसमें मैंने लिखा है कि स्ट्रेट इज गुड, मींस स्ट्रेट पीपल आर गुड एंड अदर्स आर बैड। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली क्वेयर थ्योरी को अपने मीडिया से रिलेटेड बात करेंगे कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को किस तरीके से मीडिया रिप्रेजेंट करता है। अगर ये शायद मैं 5 या 10 ईयर्स पहले ये वीडियो बनाती तो अभी आप जरूर थोड़ा सा हैरान फील कर रहे होते कि एलजीबीटीक्यू क्या है। बट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू अगर मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊं तो एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर एंड क्यू फॉर क्वेयर। ओके, तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी भी है ना, और मेल फीमेल के अलावा ये भी एक एग्जिस्टेंस है जो कि नॉर्मल चीज, नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज से पहले की मूवीज देखेंगे, स्पेशली इंडिया की मूवीज की बात करूं तो आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके का रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा इस तरीके की मूवीज, इन तरीके के, मतलब अगर आप लोगों की बात करते हो, चाहे वो लेस्बियन है चाहे वो ट्रांसजेंडर है। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर की तो अब बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स भी आने लग गए हैं जिसमें आप देखोगे कि ये बहुत ही नॉर्मलाइज, ये हमारी कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे हैं। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी जेंडर और सेक्स के बारे में, ठीक है? अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस, लाइक देयर वाज अ फेमस पर्सन नेम यूजेन वॉल्टर्स, जिन्होंने क्या बोला था कि जो मेलनेस और फीमेलनेस है ना, अगर हम बोले कि मेल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं और फीमेल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, उनके एक सर्टन ट्रेट्स होते हैं जिससे पता चलता है ये मेल है, और सर्टन ट्रेट्स होते हैं जिससे फीमेल होते हैं। मतलब जेंडर की बात कर रही हूँ। अगर आप सेक्स की बात कर रहे हैं तो सेक्स बाय बर्थ होता है, ठीक है? जब अब बर्थ होता है तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। बट जेंडर क्या है? जेंडर एक ऐसी चीज है जो हम पे थोपी गई है। दैट मीन्स इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी। ये सोसाइटी या आप सोसाइटी का हिस्सा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे नॉर्मल बात करूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको कैसे पता चला लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल के बारे में? आई एम श्योर आपके पड़ोस में आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने नहीं बताया होगा, आपने मोस्टली ये मीडिया में देखा होगा, एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट? सो मीडिया एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आप पे कल्चर इम्पोज करता है, आप पे कोई नैरेटिव इम्पोज करता है, आपको किस तरीके से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, किस तरीके से आपको रहना है, दैट इम्पोज करता है। तो जैसे मैंने शुरू में बात करी थी, पिंक कलर जो कि है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बॉयज को। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ नैरेटिव जो कि हमारी मीडिया ने हमको, या आप बोलिए एक तरीके से सोसाइटी ने हमको
नरेट किया है, राइट? अब एज अ फिल्म मेकर्स मैं आपको एक मूवी का एक सीन दिखाना चाहूंगी. दिस मूवी इज फ्रॉम, इट्स अ वेरी, एक्चुअली दिस मूवी इज क्वाइट सुपर हिट मूवी, और ये इंडियन सिनेमा की ही एक मूवी थी, और इसका नाम था जब प्यार किसी से होता है और समथिंग लाइक दैट, प्यार किया तो डरना क्या. एंड आई एम श्योर जब आपने ये मूवी देखी होगी तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख के हंसे होंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, long time back I also used to laugh on this, but right now it makes me very much sensitive and sad about such kind of thing which is represented by media. Basically देखा जाए इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक तरीके से किसी एक जेंडर की मजाक बना रहा है, एंड इट सीम्स वेरी फनी, राइट? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मीडिया इज पोर्ट्रेइंग. और ऐसे ही बहुत सारी और मूवीज भी हैं जो कि आपने 100% देखी होगी इंडियन सिनेमा में. एंड अगर आपको किसी मूवी का नाम याद हो या सीन याद हो तो प्लीज डू राइट ऑन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सो दैट वी कैन डिस्कस देम ऑल्सो फर्दर. सो अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यही रिप्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनता है. लेकिन अगर हम कुछ और मूवीज की बात करें जो आजकल के टाइम पे बन रही है, लाइक इफ आई रिसेंटली आई वॉच्ड 3-4 movies of Ayushmann Khurrana. Basically they are wonderful movies and I'm very glad कि Indian cinema इस तरीके की movies ला रहा है. One was शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जिसमें इसको बहुत ही normal gay relationship को बहुत normal तरीके से और बहुत ही beautiful तरीके से represent किया गया है. At the same time एक transgender की एक movie है चंडीगढ़ करे आशिकी. Transgender is basically कि आप feel you look like a female or you look like a male but inside internal feelings are different. So आप ऑपरेशन करा करके या फिर आप सर्जरी करा करके यू चेंज योर सेल्फ, समटाइम्स यू कांट चेंज योर सेल्फ, वट एवर इज दैट, बट उसमें भी बहुत नॉर्मलाइज तरीके से इस मूवी को दिखाया गया है. सो वी आर ग्लैड कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है. पहले सिर्फ बात होती थी फीमेल रिप्रेजेंटेशंस की मूवीज के ऊपर या सीरियल्स के ऊपर, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो. एंड ये क्वेयर थ्योरी बहुत पुरानी है, इट्स नॉट लाइक वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट इन अगर हम बाहर अब्रॉड कंट्रीज की बात करें. एंड इफ यू स्टार्ट वॉचिंग सम मूवीज, फॉरेन मूवीज स्पेशली, अगर आप ड्रामाज देखते हैं, सपोज कोरियन ड्रामाज देखते हैं, उसमें बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से और बहुत ब्यूटिफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इट इज समथिंग विच कि सिर्फ नॉर्मैलिटी, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, प्लस इसमें और भी बात होती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट LGBTQ, इट्स अबाउट मेल किस तरीके से रहना चाहता है. अगर मेल थोड़ा सा शांत है या फिर वो कुछ पेपी कलर्स पहन करके रहना चाहता है या फिर वो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा करना चाहता है जो बहुत गंभीर है, सीरियस है, तो उसको गर्लिश तरीके से आप ट्रेट वो करने लग जाते हैं कि, या वो रोता है तो you just say that you are a girl, you are not a man, right? So this is also a very bad thing which is represented by media. एंड मैं बहुत ही एक दुख के साथ मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहती हूँ, एंड जिसमें आई वंडर कि एक इतना बड़ा जो एक्टर है हमारे देश का, ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, ही इज प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो यू जस्ट वॉच इट एंड देन आई विल कम बैक टू यू. तो जस्ट ये थोड़ी सी छोटी सी क्लिप देखिए इसकी. Kind of दुश्मन in our lives and we have to unite once again to fight it. Problem ये है, there are too many मर्द लोग these days who are walking around with long hair, waxed legs and shaved chests. Men today are spending more times in beauty parlors than in gyms where they belong. ये मर्द सिर्फ नाम के हैं. ये कुकिंग करना चाहते हैं. They want to look after babies, get their hair permed and their face steamed. They want to feel like bhenjis, wear clothes like bhenjis, put on cream and lotions like bhenjis. They even choose colors that are feminine. Tell me yaar, what is wrong with you guys who want to wear purple, pink and mauve? ये manly नहीं है यार, girly है. भारत के मर्दों, we are in danger, losing our gift, manliness. So let's not grow long hair like shampoo models. Let's not perm our hair or use curlers in our hair. Let's not shave or wax our legs and chest. Let's grow beards and stubbles. Let's keep long sideburns. Let's not wear silk pants but scruffy jeans. Let's not learn how to pakao Thai food and dance salsa.
Let's instead khao Thai food and dance Bhangra. Let's not wear pink and purple shirts, Baba, but blue, black and grey shirts, like a mud should. Let's not move around in girly scooterettes, but motorcycles. वेल आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एंड यू शुड वॉच इट. एंड आई डोंट वांट यू टू वॉच इट फॉर व्यूज और व्यूअरशिप के लिए, बट यू शुड वॉच इट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड वॉच इट इन अ क्रिटिकल मैनर कि किस तरीके से संजय दत्त ने एक मेल करेक्टर को डिफाइन किया है और फीमेल करेक्टर को डिफाइन किया. दिस इज लिटरली वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड सेक्सिस्ट comment in advertising, and I hope being a student of my class you will definitely think about it. So यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि जो queer stories है realistic way में और natural progression of cinema, और आपको साथ ही साथ ये जो कम्युनिटी है इसको एक्सपीरियंस, तो जैसे कि अगर आप फीमेल मूवीज के बारे में बात करें, लाइक जोया अख्तर, अगर आप उनकी मूवीज देखेंगे तो अगर आप उनकी मूवीज देखोगे तो उसमें फीमेल पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल गेज. एट द सेम टाइम्स अगर आप क्वेयर सिनेमा देखना चाहते हैं तो आई फील आप बहुत सारे क्वेयर डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, LGBTQ में से भी डायरेक्टर होने चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव से भी हम मूवी को समझे. एंड आई एम श्योर कि being my students, you will definitely work upon it, and we can make a beautiful world. And this was not just a lesson, this was not just a subject. Take it in a serious manner, that it's a very serious and sensitive topic, and we need to work upon it. And in case if you have any doubt regarding this topic, just let me know. Till then, have a very nice day. Bye bye.